आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसके एकेडमी में। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सर्किल के ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सिंपल हैं और एग्जाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी 100% है। तो ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन जो कि पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है या फिर जो हमने लास्ट क्लास में 10.1 और 10.2 से रिलेटेड जो थ्योरम की थी उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को हम आज डिस्कस करेंगे। और मेरी पूरी उम्मीद है कि यदि आप ये दोनों वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसकी मैं आपको देखिएगा। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन टच द सेंटर ओ ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पी क्यू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्किल है, इसका सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है OP वो 5 सेंटीमीटर है एंड O से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमें जो फाइंड करना है वो करना है PQ। तो क्या क्या दिया हुआ है वो यहां पर कुछ लिखा है मैंने, है ना। इसको चाहो तो गिवन करके लिख सकते हो आप। गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्किल OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि एग्जाम में जो हम कॉपी लिखेंगे उसमें यदि हमारा लिखने का वे बहुत अच्छा है तो कॉपी चेकर पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और देखिए वहां पे हम जाने वाले नहीं हैं, है ना। वहां पे आपकी कॉपी ही आपका इंट्रोडक्शन कराएगी कि आप किस लेवल की आपने पढ़ाई किया है। तो मेरा ये मानना है कि नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाइए और कॉपी में इतना अच्छा लिख के आइए कि कॉपी चेकर नंबर देने के लिए आपको मजबूर हो जाए। तो क्या लिखा हुआ ध्यान से देखें, रेडियस ऑफ सर्किल OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक बात और लिखा हमने, PQ इज अ टेंजेंट ऑफ सर्किल। आप देख रहे हैं कि PQ जो है ना, वो टेंजेंट है इस सर्किल का। तो जब टेंजेंट है सर्किल का तो आपको मैंने एक बात बताया था इंट्रो वाली वीडियो में कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस बात को मैंने यहां मेंशन भी कर दिया, OP परपेंडिकुलर टू PQ। अब आप देख रहे हैं यहां पर 90 डिग्री का एंगल सबसिस्टेंस हो रहा है, 90 डिग्री। इट मींस ये हाइपोटेनस हो रहा है। तो लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर, इट मींस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। बेटा जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है उनको यहां पे अपन अरेंज करेंगे। तो OQ की वैल्यू अवेलेबल है तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP, इसकी वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है, प्लस PQ स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर ये इधर आएगा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। जब 144 में से 25 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाओ इधर रूट आ जाएगा तो PQ इज इक्वल टू आ गया रूट 119। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, ठीक है। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स में आने की मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी है इसकी। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। हमें इसमें फाइंड करना है रेडियस क्या है। थोड़ी बातों को यहाँ पे अपन समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास ये एक सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट सर्कल से एक्सटीरियर कोई पॉइंट ये है Q, इससे हमने ये PQ टेंजेंट ड्रॉ किया PQ, और उसकी लेंथ कितनी है 25। तो इसको हमने लिखा भी है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज PQ इज इक्वल टू 24। और सेंटर पॉइंट से जो एक्सटीरियर पॉइंट Q था उस तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो 25 है। जिसको भी हमने मेंशन करा है द डिस्टेंस ऑफ
Q फ्रॉम द सेंटर इज OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब आप जानते हो कि ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंस करेगा, तो उसको मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे OP परपेंडिकुलर टू PQ। नाउ आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, और मेरी ये स्ट्रेटजी रही है कि मैं एक जैसे क्वेश्चन आपको एक साथ कराऊं जिससे कि आपको समझने में अच्छा लगे, आपकी जो सॉल्विंग अप्रोच है वो मजबूत हो, और कंसिस्टेंसी आपके टॉपिक जो है वो और स्ट्रांग हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन इन राइट ट्रायंगल OPQY पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो रहा है आप देखेंगे यहां पे, ये हाइपोटेनस है हमारा, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उनको हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, क्योंकि OQ दिया हुआ है, OQ है 25 स्क्वायर इजिकल टू OP हमें फाइंड करना है, इसलिए एज इट इज लिखा रहेगा बेटा, PQ की वैल्यू 24 है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सबके स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए, तो 25 का स्क्वायर होगा 625 इजिकल टू OP स्क्वायर 576। जब ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 576 इजिकल टू OP स्क्वायर, इसको इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा 49 इजिकल टू OP स्क्वायर। 49 जो आया स्क्वायर हटाएंगे या रूट जाएगा, तो OP इजिकल टू रूट 49, और मेरे पास जो आंसर आएगा मेरा फाइनल आंसर OP इजिकल टू 7। थर्स रेडियस ऑफ सर्किल इज कितना 7 सेंटीमीटर। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसी के अप्रोच जैसा एक और भी क्वेश्चन है बेटा, इसको भी हम उतनी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है ना, जो कि पॉइंट ए से है और उसकी डिस्टेंस कितनी है 5। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। हमें इसके रेडियस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे कुछ बातें मैंने लिखी हैं। जो टेंजेंट है AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हम ये फाइंड करना है। तो OP परपेंडिकुलर टू AB पर लगभग सभी क्वेश्चनों में लिखे बाय थ्योरम 10.1। मैंने थ्योरम 10.1 और 10.2 का एक अलग से वीडियो बनाया है बेटा, पूरा कंप्लीट सॉल्व कराया है। आप एक बार उन क्वेश्चनों को, उन थ्योरम को जरूर देखें, क्योंकि दोनों ही थ्योरम कई बार पेपर में आएंगे, कई बार, है ना, तो उनको एक बार जरूर देखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नाउ इन राइट ट्रायंगल क्या है बेटा, आप यहां से ले सकते हो या यहां से ले सकते हो, जहां से भी आपकी इच्छा है यहां से ले लो। ए बी ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको भी मजा आ जाएगा। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब घबराना बिल्कुल नहीं है, जो वैल्यू आपको अवेलेबल है वो अरेंज करिएगा। OA की वैल्यू हमें पता है 5, तो 5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता है 4 प्लस इसकी वैल्यू पता नहीं है। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25, 4 का स्क्वायर 16, OB स्क्वायर 25 इधर आया -16 इज इक्वल टू OB स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 9 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट आ जाएगा, तो क्या होगा बेटा OB इज इक्वल टू रूट 9, तो OB इज इक्वल टू 3। जो रेडियस आई है ना, तो लिखेंगे थर्स रेडियस ऑफ सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बेटा,
उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी वर्डिंग को समझना रहेगा। देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्या होता है हम तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, जिसके कारण आते हुए क्वेश्चन को भी हम गलत कराते हैं या छोड़ के आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों ही कामों में हमारा जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव जाता है और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करें, एक एक चीज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आपने साल भर पूरे मन लगा के पूरी मेहनत से तैयारी की है, तो मैं नहीं चाहता आपका आधा नंबर भी कम हो, है ना, या आपकी जो मेहनत है वो किसी प्रकार से भी आपको इस प्रकार से रहे कि नहीं यार थोड़ा और हो जाता तो इससे अच्छा कर सकता था मैं। नहीं, ऐसा नहीं, जो भी करना है अभी करना है और अच्छे से करना है ना। और मुझे पूरा विश्वास है आपका रिजल्ट बहुत शानदार होने वाला है। बस अपने आप पे विश्वास रखें, अपने आप को कमजोर ना समझें, अपने आप को ऐसा महसूस ना कराएं कि डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर अपने आप से डर रहे हैं। मैं जान रहा हूं इस समय बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है टू कॉन्सेंट्रिक, अब यहाँ पे वर्ड आया है कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक ही सेंटर के दो सर्किल, है ना। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। कहने का मतलब ये है कि दो सर्किल है, उनका सेंटर पॉइंट एक ही है। लाइक दैट, आप यहाँ पर समझने का प्रयास करना, डायग्राम पहले ही बना के रखा था जिससे कि वीडियो बड़ी ना हो। एक सर्किल ये है बेटा और एक सर्किल ये है। इन दोनों सर्किल की खास बात क्या है कि इन दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है और वो है राइट। अब ये छोटा जो सर्किल दिख रहा है ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, और इसके बाहर जो बड़ा वाला जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये 5 सेंटीमीटर वाली रेडियस का है। अब आगे कहानी और आगे बनाते हैं, तो क्या है समझने का प्रयास करें कि ये हमने ए बी जो है ना, तो बड़े सर्किल के लिए तो ए बी क्या हो गई आप समझिए, बड़े सर्किल के लिए ए बी हो गई हमारी कॉर्ड, ठीक है, और छोटे सर्किल के लिए वही ए बी क्या है, तो वो है हमारी टेंजेंट, जो कि पॉइंट पी पर क्या कर रही है, जो स्मॉलर सर्किल है उसको टच कर रही है ना। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैं लास्ट क्लास में आपको समझाया था इंट्रो वाली वीडियो में। अब क्या है, जो छोटी छोटी बातें हैं उनको कैसे हमें अरेंज करना है क्वेश्चन को, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। आपको क्वेश्चन को अरेंज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिससे कि सिस्टमेटिक आपका सॉल्यूशन दिखे। कॉपी में लिखा है लेट ओ वी द, क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रिक ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, जो है वो सेंटर पॉइंट है और उसके दो हमने सर्कल खींचे, कौन कौन से, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के। फिर नीचे से क्या चीज लिखा, लेट ए बी ए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। क्या है, ए बी जो है, समझिएगा ऐसा नहीं कर रखी हुई कोई चीज है, यहाँ पे समझने का बात है। तो ए बी जो है वो ये वाला सर्किल है ना, लार्जर सर्किल, इसका कॉर्ड है ना, ये लिखा है लेट ए बी ए कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्किल टचिंग द सिमिलर सर्किल, सिमिलर नहीं होगा ये स्मॉलर होगा, है ना, स्मॉलर सर्किल एट पी, देन ओपी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आप देखें यहाँ पे ओपी कितना है, 3 सेंटीमीटर, ओए ओए 5 सेंटीमीटर। अब एक बात और समझिए, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, आप समझिएगा कि ओपी जो है वो स्मॉलर सर्किल के लिए रेडियस है और ए बी जो है वो टेंजेंट है। तो रेडियस जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या करेगा, यहां पे ये इसके हिसाब से इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, तो ये होगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन गया, इसका 90 डिग्री ये आ रहा है, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल ए पी ओ वाई पाइथागोरस थ्योरम। आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन है एक जैसे ही कराने का प्रयास कर रहा हूं मैं, जिससे कि आपकी क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत हो। तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू
ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ओए जो वैल्यू अवेलेबल है अब रख दीजिए 5 ओपी 3 प्लस एपी स्क्वायर। मैं एक बात बोला था कि इन वीडियो को आप उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो आपके फ्रेंड हैं या फिर जिनका मैथ्स कमजोर है ना। तो इससे क्या हेल्प होगा, उनको टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से वीडियो देखने को मिलेगा। छोटी वीडियो है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो कम समय में बहुत अच्छा करके आ सकते हैं वो एग्जाम में और आराम से अपने नंबर को अच्छा बना सकते हैं अपने रिजल्ट को। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एपी स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा बेटा तो 16 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट आ जाएगा। एपी स्क्वायर एपी इज इक्वल टू रूट 16, तो एपी ये ओनली 4 आ गया है ना। अब है क्या, यहाँ पे अपन देखें चूंकि हमें कॉर्ड फाइंड करना है एबी, ओके। कॉर्ड AB इज इक्वल टू 2 इंटू एपी, है ना। दोनों आपस में बराबर है इसलिए 2 इंटू एपी। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एपी की वैल्यू 4 है, 4 2 जा 8, तो एबी कितना आया 8 सेंटीमीटर। लास्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं, thus chord of larger circle है ना इज 8 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर।